Hello everyone, welcome to my channel. Law of Contract 1872 चैप्टर 3 कंसिडरेशन का पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कैसे हो सकता है, जब हम इससे पहले पढ़े थे कि लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। अब कैसे आ गया कि जो कंसिडरेशन है वैलिड है, अगर हम ना भी दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में होगा। हाँ, तो ये सेक्शन 25 में दिया गया है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड अंडर सेक्शन 25 इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद लव एंड अफेक्शन, इफ इट इज मेड इन कंपनसेशन ऑफ वॉलंटरी सर्विस एंड प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट। लव एंड अफेक्शन जो सेक्शन 25 के क्लॉज 1 में दिया गया है, अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं विदाउट कंसिडरेशन जिसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, या तो वो दो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं बिना कंसिडरेशन के वो कोई ब्लड रिलेशन में स्टैंड होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर कोई पार्टी एग्रीमेंट कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन के, तो उसका नेचर जो है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन, जब कोई पार्टी एग्रीमेंट करते हैं विदाउट कंसिडरेशन के, तो वो जो कोई भी प्रॉमिस करे एक दूसरी पार्टी से वो हमेशा रिटर्न में होना चाहिए। और चौथा कंडीशन, अगर कोई पार्टी एंटर करती है एग्रीमेंट में और बिना कंसिडरेशन के एंटर करते हैं, तो जो कुछ भी वो एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं वो रजिस्टर होना चाहिए अंडर द लॉ इन फोर्स। यानी जो कुछ भी वो प्रॉमिस कर रिटर्न होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए और इन्फोर्स होना चाहिए बाय लॉ से। इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जा करके, और ये वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट, और तब एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। फिर हम बात करें सेक्शन पॉइंट 2 का। तो पॉइंट 2 जो है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम बिना कंसिडरेशन के भी एंटर कर सकते हैं, जो सेक्शन 25 क्लॉज 2 में दिया गया है, कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस। ऐसे कोई काम जो वॉलंटरी किए गए हो, ऐसे कोई काम यानी प्रॉमिस डेट के पहले किए गए हो या वॉलंटरी किए गए हो, तो कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस को मिला के कह सकते हैं कि अ पर्सन वो हैड वॉलंटरी डन समथिंग, यानी ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं किसी प्रॉमिसर के डिजायर से, और वो प्रॉमिसर जो है के ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूट होता है उसे कंसिडरेशन पे करने का उसके वर्क के लिए, तो उसे हम कहते हैं कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो सपोज कि ये एक ए पर्सन है और ये जो है ये एक ए पर्सन है और ये एक बी पर्सन है। ओके, ए पर्सन जो है इंडिया से बाहर रह रहे हैं और बी पर्सन जो है ए पर्सन के पड़ोसी हैं। तो ए पर्सन का एक घर है बी पर्सन के हाउस के सामने, ठीक है, और ये घर में वो रह नहीं रहे हैं, लेकिन ये किसी कारण से इनके घर में एक ही घर में आग लग जाता है। तो बी इनका पड़ोसी इस चीज़ को देखता है कि आग लग रहा है, तो आग को बचाने के लिए वो जो है उसमें पानी छिड़कता है, कुछ भी करता है जिससे कि आग ना लगे और वो घर बच जाए। तो ये एट द डिज़ायर ऑफ दिस पर्सन किया, प्रॉमिसर के प्रॉमिस नहीं हुआ इवन दो, लेकिन वॉलंटरी उन्होंने कुछ ऑलरेडी कर रखा है, कुछ सर्विस दे रखा है, बट एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। तो ऐसे कोई काम जो वॉलंटरी हो चुके हैं पहले ही, ऑलरेडी प्रॉमिस से पहले और डिज़ायर के साथ प्रॉमिसर के, तो उस चीज़ में जो है वो कंपनसेशन क्या बोलते हैं ना भी हो उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो चलता है। और वो इसके ऊपर होता है कि ये इनके लिए कुछ कंस्टिट्यूट करे कंपनसेशन या नहीं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, जो सेक्शन 23। प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट सेक्शन 25
क्लॉज 3 में दिया गया है। कहता है कि टाइम बेयर डेप्थ मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए, टाइम बेयर डेप्थ जो है बेसिकली अगर कोई सपोज कोई पार्टी है, यानी यहाँ पर मान लो कोई दोस्ती है, तो वो कोई पैसा लेके जाए, ठीक है, मान लो 1000, 500, 2000 कुछ भी पैसा लेके जाए, तो अगर 3 साल के अंदर कोई पार्टी अपना पैसा आपको नहीं चुकाता है, रिपे नहीं करता है, और आपने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, और 3 साल के बाद अगर वो टाइम पार हो जाए, तो उसके ऊपर कोई एक्शन कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर 3 साल का टाइम है और उसमें पे नहीं कर रहा है और आप उसके ऊपर कार्रवाई करोगे, तो वो एक्शन हो सकता है उस बंदे के अगेंस्ट। बट अगर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी, मतलब अगर मान लो कि 3 साल पार हो गया, ठीक है, 3 साल पार होने के बाद एक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि आपने कोई कुछ बताया नहीं उस दूसरे पर्सन के बारे में, ना कोई कार्रवाई की। लेकिन अगर 3 साल के बाद भी जो है वो दूसरा पर्सन जो रिपेमेंट किया नहीं है पैसों का, वो अगर लिख करके दे दूसरे पर्सन को जिससे उसने पैसा लिया है, लिख करके दे इस बात को और साइन करके दे कि जो वो पेमेंट है इस डेट तक का कर देगा, तो उसमें जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, और साथ में उसमें एक नया डेट ऑफर हो जाता है कि अब ये जो 3 साल का जो टाइम था उससे ज़्यादा टाइम में जो एक नया डेट भी ऑफर हो जाएगा और एक नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में अगर वो लिख करके दिया है, साइन करके दिया है रिपेमेंट करने का, अगर वो पे नहीं करता है तो दूसरा पार्टी जो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो यही होता है प्रॉमिस्ड टाइम पे और डेट, यानी दूसरा पार्टी जब प्रॉमिस करे, लिख करके साइन करके दे कि टाइम पे डेप्थ में जो उसका जो रिपेमेंट है वो करेगा इतने से इतने टाइम के अंदर, तो वो जो है एक्शनेबल हो सकता है अगर वो मतलब पेमेंट ना करे तो ये थे कंसिडरेशन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एक्सेप्शन ऑफ अ प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।